सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा। सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। ओम जय सियाराम मित्रों, आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न उत्तरित करने हेतु चुना गया है श्रीमान भारत सिंह विश्वकर्मा, ग्राम गाड़ो, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश का। और इनका प्रश्न है कि दूल्हा मरो दुल्हन बनी, सुन ली जो ये बात, बात पिता हर्षित भये, अरु रोवत चली बरात, रोवत चली बरात। भारत सिंह जी ने जो प्रश्न किया है ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई पर आधारित प्रश्न है। अगर मनुष्य इस प्रश्न के गूढ़ार्थ को समझ ले और शास्त्रों द्वारा वर्णित रास्तों पर चलना शुरू करके अंतिम लक्ष्य मिलने तक इन शास्त्र वर्णित रास्तों से ना भटके तो उसके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। दुख का लवलेश मात्र भी उस व्यक्ति के पास नहीं आ सकता। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब वनवास के दौरान पांडवों को भयंकर प्यास लगती है, जंगल में भटकते भटकते वो सभी थके हुए एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, तो युधिष्ठिर जी अपने भाई नकुल को पानी की तलाश में भेजते हैं। आगे चल करके एक जगह एक सरोवर में पानी मिला। नकुल ने समझा कि पहले पानी पी लेते हैं, फिर सबके लिए लेकर चलते हैं। वहीं पे उनको एक यक्ष रोकता है और कहता है कि मेरे प्रश्नों को उत्तरित करने से पहले जल पीने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आदमी जब भूखा हो तो वो किसी गंदगी, जूठा, बासी, ताजा, सड़ गया, स्वाद अच्छा है, खराब है, कुछ नहीं देखता, बस जो मिल जाता है वो खाना खा लेता है। इसी तरह से जब पानी की प्यास लगी हो तो व्यक्ति दुर्गंध युक्त हो, कीड़ों वाला हो, गंदा हो, पशुओं का नहाया हुआ हो या कैसा भी पानी हो, लेकिन वो पी लेता है। यही हालत नकुल की थी। बात उन्होंने अनसुनी करके पानी पी लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। काफी देर हो गई। बड़े भाई ने भीम, अर्जुन और सहदेव को एक दूसरे के न लौटने पर भेजा और सभी ने नकुल का अनुसरण करते हुए पानी पिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर राजा युधिष्ठिर स्वयं गए और जब यक्ष ने उनको रोका तो बात हुई तो उन्होंने जल को छुआ भी नहीं और उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उन प्रश्न में एक प्रश्न था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आज के किसी नौजवान से पूछो तो कोई ताजमहल को बताएगा, कोई चीन की दीवार को बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन आध्यात्म की, शास्त्रों के सार तत्व की बात शायद कोई नहीं बताएगा। क्योंकि आज की शिक्षा की सोच जो आजकल पढ़ाया गया है वो मनुष्य को बिलो द बेल्ट से ऊपर सोचने ही नहीं देती, और गलती से कोई सोच भी ले तो आधुनिक संस्कार उसको सोचने, पूछने, समझने और अमल करने ही नहीं देंगे। युधिष्ठिर ने प्रश्न का उत्तर दिया और सटीक उत्तर दिया, जिससे यक्ष प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है और ये हम सब जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि फिर भी हम मृत्यु से डरते हैं। कुछ भी हो जाए हम मरना नहीं चाहते, कितने कष्ट हों, खुद उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, शौच के बाद धो भी नहीं सकते, किंतु फिर भी मरना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आपकी पहेली भी मृत्यु पर आधारित पहेली है। दूल्हा मरो दुल्हन बनी। यहाँ दूल्हा मनुष्य के शरीर को कहा गया है और दुल्हन मनुष्य की अजर अमर आत्मा के लिए कहा गया है। अर्थात मनुष्य की मृत्यु हो गई, उसका शरीर जलाने के लिए जा रहे हैं,
आत्मा उससे विलग होकर अपनी डोली अर्थात सूक्ष्म शरीर रूपी वाहन में बैठकर जा रही है। माता पिता हर्षित हुए। यहाँ माता पिता आपके जन्मदाता माता पिता नहीं अपितु प्रकृति और परमात्मा की बात की गई है। प्रकृति ने जो अपने 5 तत्व दिए थे, आज उन तत्वों से बने शरीर को अलग अलग तत्वों में दोबारा वापस जाने वाले हैं, इसलिए प्रकृति माता प्रसन्न है। पिता अर्थात परमात्मा इसलिए प्रसन्न है कि उसने अपने अंश अर्थात अपनी एक आत्मा को सुकर्म सुविचार सुंदर वाणी द्वारा मनसा वाचा कर्मणा अच्छे कर्म करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए भेजा था। आज वो अपने कार्य निपटा करके अपने पुण्य और पाप की गठरी सिर पर रख करके आ रहा है। यहाँ ठीक ये भाव लेना चाहिए कि एक पिता का पुत्र जब विदेश या दूसरे शहर कमाने के लिए गया था, आज वापस आ रहे हैं और पिता दूर से देखे कि उसके सिर पर बड़ी सी गठरी है, तो पिता हर्ष से भाव विभोर हो जाता है कि पुत्र तो आ ही रहा है, साथ में इतनी सारी कमाई धन भी ला रहा है। पिता बड़े बड़े सपने देखने लगता है कि पुत्र के इस धन से मेरा पुत्र, उसका परिवार, ये सब सुखी हो जाएंगे। उसको सुखी देखकर पिता स्वयं सुखी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ संसार में माता पिता ही निस्वार्थ भाव से संतान की सेवा करते हैं, जबकि कलयुगी संतान को माता पिता की सेवा तो छोड़ो, उनको उनके अपने ही घर से निकालकर सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर कर देते हैं। वैसे ही जगत पिता परम ब्रह्म परमात्मा भी अपनी संतान अर्थात मनुष्य से ये अपेक्षा करते हैं कि इसको पृथ्वी पर भेजा था, ये वहां से अच्छे कर्म करके वापस आया होगा, इसलिए पिता प्रसन्न होता है। फिर उसके बाद शब्द है रोवत चली बारात। आपकी पहेली में रोने वाली बारात अर्थात इस नश्वर क्षण भंगुर संसार के मेले में मिले स्वजन रिश्तेदार, पत्नी पति, पुत्र पुत्री, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, दोस्त पड़ोसी, जान पहचान वाले, जिनके स्वार्थ आपसे जुड़े होंगे, जिनको आपके रहने पर फायदा स्वार्थ सिद्धि होगी, न रहने पर हानि हो सकती है, वो लोग रोते हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए भी रोते हैं, भले ही उनके दिल में ये हमेशा रहा हो अच्छा हुआ मर गया, लेकिन दिखावटी मगरमच्छ के आंसू सबसे ज्यादा वही दिखाते हैं। यहाँ घर वाले, रिश्तेदारों, पड़ोसी, दोस्त संबंधियों को बाराती की संज्ञा दी गई है और यह एक कड़वी सच्चाई भी है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। अर्थात देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि कोई ही क्यों न हो, सभी बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं करते। कलयुग में तो स्वार्थम मूल मंत्रम ही है। अब आपके पूरे दोहे का एक साथ देखते हैं। दूल्हा मरो दुल्हन बनी, सुन लीजिए यह बात, मात पिता हर्षित भये और रोवत चली बरात। अर्थात मनुष्य की मृत्यु हुई तो उसके शरीर रूपी दूल्हे से आत्मा रूपी दुल्हन अलग होकर सूक्ष्म शरीर रूपी डोली में बैठकर अपने मायके अर्थात परमात्मा के घर जा रही है। दूल्हे के मरने अर्थात 5 तत्वों से बने शरीर के सभी तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्व अपने अपने मूल तत्वों में मिल रहे हैं। अर्थात प्रकृति माता से ली गई उधारी आज वापस हो रही है। जैसे आपने किसी को कोई कर्ज दिया होता है और वो कर्ज की रकम ब्याज के साथ आपको वापस मिल जाए तो जो खुशी होती है वही खुशी प्रकृति माता को होती है। अपनी आत्मा रूपी संतान को
विदेश से कमाई करके लौटे हुए पुत्र की तरह देख रहे पिता अर्थात परमात्मा आनंदित होते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं। कवि अर्थात पहेली बनाने वाले महोदय कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो कि माता पिता अर्थात प्रकृति परमेश्वर तो खुश हो गए, लेकिन मृत्यु लोक में मिले तथा कथित स्वजन रिश्तेदार पड़ोसी मित्र आदि रोते हुए अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का विस्तार से उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम।